प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी बीबी फातिमा के घर आए। हुजूर ने दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया, प्यारी फातिमा, दरवाजा खोलो, तुम्हारे अब्बा जान आए हैं। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर आईं और दरवाजा खोला। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा का उदास चेहरा देखा तो फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, क्या हाल है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगीं और अर्ज किया, अब्बा जान, बहुत मुफलिसी का दौर है, बीमारी है लेकिन इलाज नहीं, भूख है लेकिन रोटी नहीं। इस पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह बेशक सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, मेरा आज 3 दिन का फाका है और उनके पेट से 3 पत्थर बंधे हुए थे ताकि 3 दिन से खाना न खाने की वजह से भूख की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकें। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक ऊपर किया तो उनके पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। आपने फरमाया, फातिमा, आज तुम्हारे अब्बा जान का 4था दिन है कि तुम्हारे अब्बा जान के मुंह में रोटी का एक लुकमा तक नहीं गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं ऐसे आका पर और आपकी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर, जिनके सब्र करने से अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया और आखिरत में कितना आला मकाम अता फरमाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 11 साल की थी जब उनकी अम्मी जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान रहने लगे और आपको गम ने घेर लिया, क्योंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा न सिर्फ उनकी हमसफर थीं बल्कि इस्लाम की पहली मानने वाली भी थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इस सदमे से बिल्कुल बिखर गईं, क्योंकि उनकी अम्मी जान उनसे बेहद मोहब्बत करती थीं और फातिमा भी अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी अम्मी जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने अपने अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे अपनी अम्मी खदीजा की बहुत याद आ रही है। आप एक बार फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछिए कि मेरी अम्मी जान कैसी हैं। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख से भर गया। आपने फरमाया, फातिमा, तुम्हारी अम्मी जैसी इस दुनिया में और कितनी माएं हैं, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मी जान इस दुनिया की तमाम माओं से बेहतर थीं। मुझे पूरा यकीन है कि इस करीम और रहीम अल्लाह ने तुम्हारी अम्मी को जन्नत में खास मकाम अता फरमाया होगा। तुम बस उनकी मगफिरत की दुआ करती रहो। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो उनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दूर दूर से शादी के पैगाम आने लगे। अमीर से अमीर और बहादुर लोग उनसे निकाह करने के लिए बेताब थे, लेकिन मेरे प्यारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फातिमा के निकाह की बात की। आपने हजरत अली से पूछा, अली, तुम्हारे पास निकाह के लिए महर अदा करने के लिए क्या है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे पास एक घोड़ा, उसकी जीन, काठी और एक बर्मा लोहे का औजार के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अली, तुम अपना बर्मा बेच सकते हो। सुभान अल्लाह। यह था इस पाक घराने का सादगी भरा जिंदगी गुजारने का तरीका। दुनिया की सबसे पाकिज़ा खातून का निकाह दुनिया के सबसे बहादुर इंसान से हुआ, लेकिन न इसमें दौलत की होड़ थी न शोहरत की चाह। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना बर्मा बेच दिया और जो रकम मिली उसे अपने महर के लिए अदा कर दिया। इसके बाद एक मस्जिद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ, जिसे खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। निकाह के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से मुखातिब होते हुए फरमाया, अली, मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह तमाम सहाबियों की मौजूदगी में तुमसे करता हूं, तुम्हें कबूल है?
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर इसे कबूल कर लिया। चूंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए शादी के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रहने लगीं। लेकिन हजरत अली को यह अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत इतनी मुफलिसाना थी कि वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते थे और बाकी 2 वक्त भूख की शिद्दत को सहने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांध लेते थे। न उनके पास दौलत थी न कोई घर, लेकिन फिर भी शादी के बाद अपनी बीवी को मायके में रखना उन्हें सही नहीं लग रहा था। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी हजरत फातिमा के लिए एक किराए का घर लिया। मगर अपनी शर्मीली आदत की वजह से वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने साथ रखना चाहते हैं। आखिरकार वो अपनी इस ख्वाहिश को लेकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उन्हें अपना हाल सुनाया। हजरत आयशा ने जब यह बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, फातिमा मेरी लख्त ए जिगर बेटी है, लेकिन अगर तुम अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो बेशक ले जा सकते हो। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बहुत खुश हो गए। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, आज से तुम्हें अपने शौहर के साथ रहना है, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने शौहर के सारे हुकूक अदा करने होंगे। मेरी बेटी, हर सुख दुख में अपने शौहर का साथ देना, कभी उनका दिल न दुखाना और न ही कभी दुनिया की किसी चीज की फरमाइश करना। अगर बुरा वक्त आए तो भी अपने शौहर के साथ हंसते मुस्कुराते रहना। याद रखना बेटी, अगर तुमने अपने शौहर को नाराज किया तो अल्लाह भी तुमसे नाराज हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने अपने शौहर को खुश रखा तो अल्लाह भी तुमसे खुश रहेगा। इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को शौहर के हुकूक की हिदायत देते हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खुशी खुशी रुखसत किया। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने अब्बा जान की हिदायत के मुताबिक गुजारी। उन्होंने हर हाल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का साथ दिया, उनकी खिदमत की और एक बेहतरीन बीवी बनकर मिसाल कायम की। सुभान अल्लाह। एक बार मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में नमाज अदा कर रहे थे। उसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से उनके प्यारे बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के रोने की आवाज आ रही थी। चूंकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के पास था, इसलिए यह आवाज सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब काफी देर तक उनकी आवाज आती रही तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। आप दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी कि आप अपनी प्यारी बेटी के घर भी बिना इजाजत दाखिल नहीं होते थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, दरवाजा खोलो। अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज आई, अब्बा जान, मेरे पास पर्दा करने के लिए कोई बड़ा कपड़ा नहीं है। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर दरवाजे के अंदर भेज दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वह चादर ओढ़ ली और फिर अपने अब्बा जान के सामने हाजिर हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? यह सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, अब्बा जान, आपके प्यारे लाडले हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं। आज उनकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है, इसलिए वे रो रहे हैं। ये सुनते ही मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बहने लगे।
आपने अपने प्यारे नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी गोद में उठाया और अपनी मुबारक जुबान उनके मुंह में दे दी। जैसे ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान चूसी, अल्लाह के करम से उनकी भूख मिट गई और वह सुकून से सो गए। सुभान अल्लाह। फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े बेटे हसन को अपने मुबारक कंधों पर बैठाकर घुमाया। इससे हसन को भी सुकून मिला और उनकी भूख भी मिट गई। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं ऐसे आका पर जिनके इतने प्यारे प्यारे मौजिजे चमत्कार हैं। फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र के बदले में तुम्हें कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की जन्नत की सरदार बनाया है। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी हम्द व सना करने लगी। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसी बात पर अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से नाराज हो गईं और कहने लगीं, अली अपने अब्बा जान से करूंगी और उनके घर जाने की इजाजत चाहती हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा को जाने की इजाजत दे दी। अब हजरत फातिमा अपने अब्बा जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा जान, मैं हूं फातिमा। फिर अंदर से फिर से आवाज आई, कौन फातिमा? हजरत फातिमा ने कहा, आपकी लखते जिगर बेटी फातिमा। फिर अंदर से तीसरी बार आवाज आई, कौन? अब हजरत फातिमा ने कहा, अली की बीवी फातिमा। यह सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, अगर तुम अपने शौहर को नाराज करके आई हो तो वापस चली जाओ और अपने शौहर को राजी कर लो। अपने अब्बा जान के ये जुमले सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन अपने घर वापस लौटी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को राजी करने लगी। इस पर हजरत अली ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा, मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं था, तुम तो खुद ही हुजूर के पास चली गई थीं। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं ऐसे आका पर जिन्होंने अपनी बेटी फातिमा के जरिए अपनी उम्मत की तमाम बेटियों को यह पैगाम दिया कि अपने शौहर को कभी नाराज ना करें। अल्लाह हम सबको भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र और वफादारी से सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक और वाकया। एक बार प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लखते जिगर बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो उस वक्त हजरत अली घर पर मौजूद नहीं थे। हजरत फातिमा अपने घर के कामों में मशगूल थीं। तब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से इम्तिहानन फरमाया, बेटी चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े अदब से फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के पैगंबर भी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि आपको इनकार कर सकूं, लेकिन मेरे प्यारे अब्बा जान, मैंने आप ही से सुना है कि बगैर शौहर की इजाजत के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और मेरे शौहर हजरत अली घर पर मौजूद नहीं हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनके आने तक इंतजार करूं। अपनी बेटी के मुंह से यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश हो गया और वहीं बैठकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि हजरत अली काफी देर के बाद घर लौटे। जैसे ही हजरत अली घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में एक कच्ची जमीन पर बैठे हुए हैं। ये देखकर हजरत अली बेहद हैरान हो गए और फौरन आगे बढ़े। जैसे ही हजरत अली घर में दाखिल हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को अपने घर ले जाऊं। ये सुनकर हजरत अली फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ आपके कदमों की बरकत से है। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं आपको इजाजत दूं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मैंने अपनी बेटी फातिमा को सिखाया है कि वो अपने शौहर की इजाजत के बिना घर से बाहर न निकले और हमेशा उसकी इताअत, आज्ञा पालन करे। इसी वजह से मेरी बेटी हजरत फातिमा कहती हैं कि वो मेरे साथ जाने से पहले अपने शौहर से इजाजत लेंगी।
ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप दुआ कीजिए कि फातिमा के इन नेक आमाल, अच्छे कामों की वजह से कयामत के दिन अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के सारे काम खुद किया करती थीं। बच्चों की परवरिश के साथ साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत भी करती थीं। उनके घर में काम के लिए कोई कनीज, नौकरानी नहीं थी। हालांकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थीं और अगर चाहती तो उनके लिए हर सहूलत मौजूद होती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और सादगी में गुजार दी। सुभान अल्लाह। फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी का एक और वाकया। हजरत सुहैल बिन सद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा अल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने उनके घर तशरीफ ले गए। उस वक़्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पर मौजूद नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पूछा तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे और अली के दरमियान कुछ बात पर नाराजगी हो गई थी, जिस पर वो गुस्से में कहीं चले गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हजरत अली को तलाश करने भेजा। वो शख्स वापस आया और बताया, या रसूलुल्लाह, हजरत अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि हजरत अली जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके पहलू से चादर हट चुकी है। उनके जिस्म मुबारक पर मिट्टी लगी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से हजरत अली के जिस्म से मिट्टी झाड़ते हुए फरमाया, ए अब्बू तुराब, मिट्टी वाले उठो, ए अब्बू तुराब उठो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को उनके घर ले गए और दोनों मियां बीवी के दरमियान सुलह करवा दी।